हाँ जी दोस्तों, आई थिंक आप सब सो रहे होंगे। मेरे को नहीं लगता कोई भी लाइव व्यू देखेगा, बट हाँ मॉर्निंग में जब भी आप उठें तो गुड मॉर्निंग पहले आप सबको। और क्या बताएं, ओके लाइफ केयर का इवेंट कैसा रहा। इट्स अमेजिंग। बस ये कहना चाहूँगा कि जो इनका स्लोगन है ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम, वो एक कदम ही बहुत बड़ा एक मिस्ट्री बन रहा है इंडस्ट्री के लिए। देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करिए। बात यह है कि अगर मैं 10th क्लास के बच्चे से ये क्वेश्चन पूछूं कि 6 में से 10 माइनस करना है, तो वो इसका आंसर बताएगा, अगर उसको पता होगा, कि -4 होते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं 2nd 3rd क्लास के बच्चे को दूंगा 6 - 10, तो वो बोलेगा ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 6 - 10 हो नहीं सकता, 10 - 6 हो सकता है। शायद आपने मिस्टेक कर दी, आपको क्वेश्चन लिखने में ही मिस्टेक है। ये क्या है एक्चुअली, क्योंकि उस छोटे बच्चे को पता नहीं है कि ऐसे भी माइनस होती है। सो ये फर्क है आज के टाइम पे। जो भी ओके लाइफ केयर वाले बोलते हैं आके लाइव होके कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, MLM के लोग उसको बोलते हैं कि ऐसा भी कभी होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों दूसरी कंपनी वालों को ओके लाइफ केयर वालों की बातें ही समझ नहीं आती और उनके ऊपर से ही निकल जाती हैं, बाउंसर ही हो जाती हैं? उसका रीजन यही है कि शायद अभी तक जो आपने MLM की एजुकेशन ली है, वो MLM की एजुकेशन नहीं थी, वो उस कंपनी की एजुकेशन थी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। उन्होंने आपको उतना ही बताया जितने में आप वहां पे टिके रह सकते हैं। उन्होंने कभी भी उसके बाहर जाके बताने की कोशिश नहीं करी, और आपने भी बाहर जाके सोचने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आपको क्या लगता है, हम कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कई बार MLM कंपनी में ओपन माइंडेड होके काम नहीं कर रहे होते। अब काम नहीं कर रहे होते, उसका रीजन क्या है? जैसे हम कहते हैं कि जो टीचर ने कह दिया सब सही है, जैसे टीचर बोल रहा है वैसे लिखेंगे तो पेपर में मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, चाहे वो टीचर गलत ही क्यों ना बोल रहा हो। तो इसी तरह से लोग अपने कुछ सो कॉल्ड अपलाइंस होती हैं, उनको मेंटर्स बना लेते हैं, गुरु बना लेते हैं, और कई बार वो लोगों को भी नहीं पता होता कि रियलिटी क्या है, क्योंकि उन्होंने भी उतना ही सीखा और आगे सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन कई बार उनको तो बातें समझ आ रही होती हैं, लेकिन अब उनका मकसद क्या रह जाता है कि कैसे अपने फायदे के लिए लोगों की एजुकेशन को लिमिटेड रखा जाए। सो दोस्तों, ओके लाइफ केयर जो आने वाले टाइम में स्टेप लेने जा रही है, मुझे पता है एक एक स्टेप पे सवाल उठेंगे। MLM में ये भी, MLM में तो ये होता ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में तो ये हो ही नहीं सकता, बिजनेस में ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पता है सारी कंपनी वाले ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवाल उठाएंगे और बोलेंगे कि ये तो MLM का पार्ट ही नहीं है। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है। अपनी एजुकेशन को वहीं पे रखना है जहां पे आज हो, या कुछ नया समझना है, सीखना है और चेक करना है कि कंपनीज और इंडस्ट्री कैसे आगे जाएगी। मैं इनडायरेक्टली बात कर रहा हूं, मुझे पता है कि शायद आपको ये बात समझ भी ना आए और पूरी वीडियो भी आप ना देखें, लेकिन अगर आपको कुछ भी मेरी बातों से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरी प्रोफाइल के ऊपर। आप सबका वेलकम है, जो भी समझना चाहता है इस कंसेप्ट को। देखिए, एक बात बोलते हैं कि समझ होनी जरूरी है, करना नहीं करना बात की बात है। एटलीस्ट हमें समझ तो आए कि ओके लाइफ केयर करने क्या जा रही है। अरे यार, अगर
आपने एक बात सुनी है कि डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर से सलाह नहीं लेनी चाहिए, और हजारों लोगों को आपने ये बात बोली भी होगी कि अगर डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर से सलाह नहीं लेते, हलवाई से सलाह नहीं लेते। तो अगर आपको ओके के बारे में समझना है तो आप अपनी अपलाइन को क्यों पूछ रहे हो कि ओके क्या है? वो क्या बताएगा आपको? उसे तो खुद नहीं पता। अगर उसे पता होता ओके लाइफ केयर क्या करने जा रही है तो अब तक वो आपकी ज्वाइनिंग खुद ही डाल चुका होता। उसको भी नहीं पता और आप उसी से पूछ रहे हो कि ओके लाइफ क्या है। ओके लाइफ के बारे में जानकारी लेनी है तो मुझे फोन करो, मैं आपको क्लियर करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा और इतना अच्छे से समझा दूंगा कि मुझे पता है आप अपनी अपलाइन को भी समझा दोगे। और भाई मौका है आपके पास, अगर आप अपनी अपलाइन की अपलाइन बनना चाहते हो तो आपके पास मौका है। मुझे कांटेक्ट करें, मेरे साथ स्टार्ट करें और फिर हम मिलेंगे आपकी अपलाइन को और उनको भी समझाएंगे कि क्या है ओके लाइफ केयर। और दोस्तों एक बात आपको क्लियर कर दूं, सपना लेती है दुनिया हर डाउनलाइन कि मेरी टीम में मेरी अपलाइन जैसे लोग हों। आपका वो सपना भी पूरा हो सकता है कि आपकी टीम में आपकी अपलाइन जैसे लोग नहीं, आपकी अपलाइन ही आपकी टीम बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। सो दोस्तों अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समझिए इस कंसेप्ट को। रेवोल्यूशनरी ये कंसेप्ट है, रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है और इस साल के लास्ट तक जो होने वाला है ना, वो कंपनी में काम करने वालों की समझ से तो अभी बाहर है, लेकिन शायद बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक की समझ से भी बाहर हो जाएगा। सो आइए करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, रिलेशन बढ़ेगा, फ्यूचर के अंदर मिलके काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।